सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस हफ्ते का, जो मुझे रिवीजन करना था वो कि सोलर सिस्टम। तो ये काफी फैक्चुअल टॉपिक है और बस ध्यान से इसको रिवीजन करना है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और साथ बाय साथ आप भी रिवीजन कर सकते हो। आई होप आपने भी नोट्स बनाया होगा परमार सर से। तो स्टार्ट करते हैं। काफी लंबा है तो काफी ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। ओके। तो सबसे पहला बात करते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ध्यान रखना, ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। सबसे पहले आए थे एडविन हबल, साइंटिस्ट थे। उन्होंने यूनिवर्स को एक्सपेंडिंग बोला था कि भाई जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। फिर जो ये तो उनका थ्योरी ज्यादा उतना मान्यता नहीं था, ठीक है। जो मान्यता था वो थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसको दिया था जॉर्ज लमाइटर ने 1927 में। ध्यान रखना, जॉर्ज लमाइटर ने दिया था 1927 में। उन्होंने ये कहा था कि भाई 13.8 बिलियन ईयर है वो हमारा जो था अर्थ, जो सोलर सिस्टम, सॉरी यूनिवर्स था, वो बीच में था, फिर बीच में फूटा, फिर वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपेंड हो गया, पार्टिकल्स वगैरह बिखर गए, ठीक है। उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया गया था 1948 में फ्रेड हबल, हॉर्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड द्वारा। उन्होंने ये कहा था कि पता यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, मेंटेनिंग इट्स एवरेज डेंसिटी विच इज कांस्टेंट, ओके। तो ये उनका जो थ्योरी था इतना ज्यादा मान्यता नहीं दिया गया, बाकी तो ये जो यही चल रहा था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक थ्योरी हीलियोसेंट्रिक मॉडल। जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल को दिया था कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में। उन्होंने कहा था कि भाई सन बीच में है, बाकी जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है, ये तो ठीक है, ये थ्योरीज वगैरह हो गया, ठीक है। बाकी जो हम अगर बात करें तो भाई यूनिवर्स हमारा बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब इमेंस है, ठीक है। जब जहां पे हम रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में भी जिसमें हम रहते हैं वो है ओरियन स्पर। उस ओरियन स्पर में भी जिस जो सा सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, हम किसी एक सोलर सिस्टम में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे सन है, अर्थ है, मून है। उस अर्थ में भी हम कंट्रीज में इंडिया में रहते हैं, उस इंडिया में भी हम अपने पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट का टाउन में रहते हैं, उस टाउन का गांव में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में है, फिर घर में है। मतलब सोच लो भाई, मतलब कितना बड़ा है यार, समझ लो। तो मिल्की वे गैलेक्सी ऑरेंज पर आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये अपना सब समझ लो, ये गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसमें कई सारे जैसे ये सोलर सिस्टम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे जो ना ऑरेंज पर है वो किसके बीच में आता है? सेगेटियस आर्म के बीच में और परसेस परसेस आर्म के बीच में आता है, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना अभी कि भाई जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो अपना अड्डा है, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम ऑरेंज स्पॉट इसमें है, ठीक है। अगर नियरेस्ट गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी तो अपना हो गया, लेकिन हमसे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा, ठीक है। जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है इसको हम व्यू कर सकते हैं। ले लद्दाख में एक गांव है, गांव कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, लीस्ट पॉल्यूशन है, जिसके कारण अगर आप नाइट स्काई में देखते हैं तो ये दिख जाता है, ठीक है। तो हमने अभी बात किया कि भाई अपने सोलर सिस्टम है, उसमें सन है, प्लैनेट्स है, लेकिन एक साला एक से समझ लेना भाई, तो ये सन क्यों आ गया, कहाँ से आ गया सन? वो सब तो ठीक है, लेकिन सन कहाँ से आया? सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज गाइस। ये सन कहाँ से है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बना देता है पढ़ाई को मेरे हिसाब से, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो बात आती है कि भाई सन कहाँ से है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया था। किसके द्वारा? इमैनुअल कांट ने 75 इसको दिया था, और बाकी इसको लैपलेस ने बाद में सुधार किया था 1796 में। तो होता ये है ना, नेबुला होता है, नेबुला का मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस गैसेस होता है। जब इन्होंने क्लाउड ऑफ डस्ट जो था वो रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, तो हुआ ये कि उनका जो मास है ना वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे सन और प्लेनेट बने थे, ठीक है। और कब बने थे? वो 4.8 बिलियन ईयर एगो में बने थे। अगर हम अर्थ की एज की बात करें तो वो 4.5 बिलियन ईयर एगो होता है। फिर बात आती है प्लेनेटिकल हाइपोथेसिस की, ठीक है। उन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए 1905 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि बीच में सन था, एक स्टार उसको रोटेट करते हुए उसके पास से गुजरा, तो उसने कई सारे उसके जो सब मेटल थे उसको उखेड़ के रख दिया, जिससे कि प्लैनेट्स बन गए। तो ये सारे जो है ना हाइपोथेसिस था, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स और जो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके बारे में, ठीक है। तो प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो नहीं है। 5 डॉर प्लैनेट होता है हमारे पास। प्लूटो होता है, एरिस होता है, सीरिस होता है, मेघमेक होता है, होमी होता है। हमारे सोलर सिस्टम में अकेला स्टार है बस, सन, ठीक है। लुमिनियस का मतलब होता है जिनके पास अपना खुद का लाइट होता है, जैसे कि स्टार। नॉन लुमिनस के पास, जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, जैसे कि मून हो गया, कॉमेट हो गया। एस्ट्रॉइड का मतलब ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं।
मीटेरोइड का मतलब होता है कि स्मॉल होता है, रॉकी सब्सटेंस होता है जो कि होता है जब एंटर नहीं करते। मीटेर का मतलब जब वो शूटिंग स्टार के तौर पे किसी प्लेनेट पे एंटर करते हैं। और मीटेरोइड का मतलब जब वो एंटर कर चुके होते हैं, ग्राउंड को हिट करते हैं। कॉमेट का मतलब होता है मेड अप ऑफ डस्ट, रॉक्स और आइस गैस होते हैं ये, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये सन है, ये नेपच्यून है। नेपच्यून सबसे लास्ट प्लेनेट है। उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट, जहाँ पे हमारे ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं। और उससे आगे भी जाओगे तो हमारे पास ओट क्लाउड होते हैं। अगर ब्राइटेस्ट सन की बात करें तो वो है सन है। और अगर नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट की बात करें तो वो है सीरीज है। और हमारे जो नियरेस्ट स्टार है सन के बाद, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब हम कॉन्स्टलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्स्टलेशन हमारे पास कई सारे होते हैं, जैसे कि 4 टाइप के हैं। उससे ये मतलब मेजर है। मेजर नहीं कह सकते, मतलब ये जो पॉपुलर है ये, बाकी तो दुनिया भर के होते हैं, ठीक है। उर्सा मेजर की बात करें तो इसको ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं सप्तऋषि। इसमें बिग दीपर एस्ट्रिज्म शो होता है। और उर्सा मेजर में जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है एलियोथ। और उर्सा माइनर में जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है पोलरिस, ठीक है। बात करें ओरियन की, तो ओरियन को दो हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो रिगल है। कैसियोपिया ये डब्ल्यू शेप का होता है, ध्यान से देख सकते हो डब्ल्यू इसमें कितना स्टार है, 1 2 3 4 5 स्टार है। और सेडार जो है ना वो ब्राइटेस्ट है, ठीक है। सिग्नस होता है एक प्रकार का जो कि क्रॉस शेप होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सन की। तो पूरा सोलर सिस्टम में अकेला स्टार है सन। इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। इसमें हाइड्रोजन जो है 75% होता है, हीलियम जो है ना 25% होता है, ठीक है। जो सन है उसका सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 5800 डिग्री केल्विन होता है। और 5600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसमें सन में भी कई सारे लेयर होते हैं, जैसे कि फोटोस्फेयर हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है। जो फोटोस्फेयर होता है विजिबल पार्ट होता है, सन का आउटर लेयर होता है, कोरोना होता है। उसके बाद फिर कन्वेक्शन जोन होता है, रेडियो एक्टिव जोन होता है। और फिर कोर होता है। हमारा जो मिशन हुआ था आदित्य L1 मिशन, इसमें जिसमें PSLV C57 यूज होता है, सितंबर 2023 में होता है श्रीहरिकोटा में, ठीक है। तो ये L1 पॉइंट में गया था। L1 पॉइंट का मतलब होता है लेग्रांज। लेग्रांज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल दोनों, या फिर सन या फिर मून या फिर प्लेनेट का जीरो होता है या फिर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पांच पांच लैग्रेंज पॉइंट होता है सन और अर्थ के बीच में। L1 है, L3 है, फिर L4 आ गया, फिर L2 आ गया, L5 आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, L1 अर्थ हो गया, लैग्रेंज पॉइंट 4 हो गया, और सन, इन दोनों के बीच में अगर हम ये जोड़ दें तो एक ट्राइंगल बनता है जो कि इक्विलेटरल होता है, ध्यान रखना। अब सनस्पॉट क्या होता है ये है ना कि जैसे अर्थ के में न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, ठीक है। तो उसमें कई सारे बहुत ज्यादा जब इमेंस मैग्नेटिक फील्ड उठता है, तो उस जगह से जब उठता है ना तो फ्लेयर्स के तौर पे उठता है। और जो जगह से उठता है उसको स्पॉट के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। बाकी हमें पता है कि भाई जो सन है उसमें कई सारे वेव्स चलते होंगे, सोलर 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 फ्लेयर्स चलते होंगे, तो वो तो हमारे अर्थ में भी आते होंगे ना। नहीं होता ऐसे। हमारे अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नॉर्थ से साउथ के अराउंड जाता है, तो यहाँ पे हमें बचा देते हैं उनसे। लेकिन नॉर्थ से भाई एमिट नॉर्थ से जाता है मैग्नेटिक फील्ड साउथ में, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस है ना, तो यहाँ से तो एंट्री कर सकता है। जब वो एंटर करता है हमारे एटमोस्फेयर में, तो उसको टर्म दिया जाता है ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है जब नॉर्दर्न में देखा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है जब साउदर्न में देखा जाता है। अब बात करते हैं, दो प्रकार का प्लेनेट होता है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो कि रॉकी मेटल्स होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनके पास कोई रिंग्स नहीं होता, बहुत कम मून्स होते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। मरकरी, वेनस के पास कोई मून नहीं होता, अर्थ के पास एक मून होता है, मार्स के पास दो मून होता है, डिमोस और फोबोस, ठीक है। जोवियन प्लैनेट ये गैस या फिर आइजेंस इनको कहा जाता है। ये इनके पास मल्टीपल मून्स होते हैं, इनके पास रिंग्स होता है, ये बहुत बड़े साइज में होते हैं। ध्यान रखना, जेसन से याद रखना, जेसन। जो जुपिटर और सैटर्न होता है वो गैस जाइंट होता है। यूरेनस और नेपच्यून जो होता है वो आइस जाइंट होता है, ठीक है। अब एक एक करके हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मरकरी, मरकरी सबसे क्लोज होता है सन के। इसका फास्ट रिवॉल्यूशन होता है 88 डेज का। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन होता है 88 डेज का। इसमें कोई एटमोस्फेयर नहीं होता, ध्यान रखना, मरकरी के पास कोई एटमोस्फेयर नहीं होता। वेरस की बात करें तो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है, इसको लूसीफर कहा जाता है। इसमें थिक क्लाउड ऑफ H2SO4 होता है, ध्यान रखना। वेनस हो गया और यूरेनस, वेनस हो गया और यूरेनस जो है ना वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। इसमें थिक क्लाउड ऑफ H2SO4 होता है, ये स्लोएस्ट रेवोल्यूशन करता है 243 डेज, ठीक है। बात करते हैं अर्थ की, तो ये ब्लू प्लेनेट होता है, 71% इसमें वाटर होता है। इसका नेचुरल सैटेलाइट मून होता है, हाईएस्ट डेंसिटी उसमें 5 पॉइंट, पूरा प्लेनेट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है अर्थ में 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मरकरी का आता है, ठीक है। मून की बात करें तो मून नॉन लिमिनस होता है, रोटेशन इज इक्वल टू रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 27 डेज होता है। हाईएस्ट पॉइंट इसमें सेलिनियम समिट है, हाईएस्ट माउंटेन इसमें ह्यूगेंस या फिर लेबोनिस है, लेबोनिस या फिर ह्यूगेंस या फिर लेबोनिस, ठीक है। मून में हमारे पास कई सारे मिशन गए इसरो के द्वारा, जो कि सबसे पहला जो गया था चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023 में गया था। इसमें लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञा।
आने वाले समय में चंद्रयान 4 जाने वाला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, मतलब वहां से जो सैंपल लेके आएगा फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मार्स की बात करें तो ये रेड प्लेनेट के तौर पे जाना जाता है। इसमें दो मून होते हैं, फोबोस और डीमोस। थिन एटमॉस्फेयर होता है, इसमें वैलीज होता है, क्रेटर्स होता है, आइस आइस कैप्स होता है। ओलंपियस मोन्स जो ना लार्जेस्ट वॉल्केनो है मार्स का। मंगलयान मिशन जो कि 2014 में गया था इसरो के द्वारा, ध्यान रखना। जुपिटर की बात करें तो शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन होता है इसका 9 घंटा 55 मिनट का होता है। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट होते हैं जो कि जायंट स्टॉर्म है जो कि जुपिटर में पाया जाता है। इसमें कुल 95 मून्स होते हैं, जिसमें से चार लार्जेस्ट के बारे में पढ़ने जाते हैं, जैसे कि लो हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, जिसमें जो गैनीमेड होता है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है। एक फन फैक्ट ये है कि भाई जुपिटर कितना बड़ा है। भाई अगर हम हमारा जो अर्थ है ना वो 1300 अगर अर्थ ला के जुपिटर में भर दें तब जाके इक्वल होगा। ध्यान रखो कितना बड़ा है जुपिटर। ठीक है। बात करें सटर्न की, तो सटर्न को डिस्कवर किया था बाय गैलीलियो। ये ब्राइटेस्ट उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होता है। ये सबसे हल्का, ये फ्लोट कर सकता है वाटर में, ध्यान रखना। इसमें 146 होता है, जो टाइटन होता है वो लार्जेस्ट होता है। बात करें यूरेनस की, तो यूरेनस ग्रीनिश इन कलर होता है क्योंकि इसमें मीथेन होता है। इसको आइसजेंस कहा जाता है। ये डिस्कवर किया गया था विलियम हर्शल द्वारा 1781 में। इसको आइसजेंट कहा जाता है। ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, ध्यान रखना। इसमें 27 मून होता है, मिरांडा एरियल अम्ब्रेल, मिरांडा एरियल अम्ब्रेल। इसको रोलिंग रोलिंग प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये 90 डिग्री पे टिल्ट होता है। ठीक है। नेपच्यून की बात करें तो ये विंडस प्लैनेट होता है, आइसजेंट कहा जाता है, ब्लू इन कलर होता है, मीथेन होता है। इसमें जॉन्स गैले और विक्रम स्मिथ द्वारा इसको प्रेडिक्ट किया गया था, कैसे, मैथमेटिकली। इसमें 14 सैटेलाइट होते हैं, जिसमें जो मून होता है वो है ट्रिटोन। ठीक है, ट्रिटोन क्लियर है। तो ये अपने पास कई सारे प्लैनेट्स हो गया। बाकी जो टर्म्स जो हम कंफ्यूज जाते हैं वो है रोटेशन और रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन तो बहुत क्लियर है ना भाई। सबसे फास्ट कौन है, जो सबसे फास्ट होगा मरकरी, सबसे दूर में कौन है, नेपच्यून। बाकी फास्ट में होगा भाई जुपिटर, 9 घंटा 9 घंटा 55 मिनट, और स्लो में होगा तेरा वेनस। बस इतना ही है। डोर प्लेनेट की बात करें तो हमारे पास होता है प्लूटो होता है, प्लूटो होता है, एरिस होता है, होमियो होता है, मेघमेक होता है, और सीरीज होता है। सीरियस जो है ना एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। ठीक है। और नेपच्यून के बाद जो ना वो अपने पास कुइपर बेल्ट आता है, उसके बाद ये सब आता है, प्लूटो, एरिस, मेघमेक और होमियो। ठीक है। प्लूटो लार्जेस्ट होता है। सेकंड लार्जेस्ट एरिस होता है। होमियो जो ना 285 होता है, और मेघमेक जो ना 230 310 ईयर में इसको ऑर्बिट करता है। ठीक है। प्लूटो की बात करें तो लार्जेस्ट सैटेलाइट प्लूटो में चेरोन, और रिवोल्यूशन नहीं करता है 248 ईयर। अब बात करें लास्ट कंसेप्ट की जो कि साइज की, तो साइज में याद करना बहुत सिंपल है, जेसन ईवीएम एमएम। जेसन ईवीएमएम, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी सबसे छोटा तो यही होगा ना यार, सिंपल सी बात है, जेसन ईवीएमएम यहाँ से यहाँ तक ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये था गाइस आज का रिवीजन सेशन। सोलर सिस्टम हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। बाकी वीडियो बताइएगा कैसा लगा, और साथ बाय साथ आप भी रिवीजन करते रहिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में 5 क्लासेस के बाद, और फिर हम रिवीजन वाला सेशन स्टार्ट करेंगे सैटरडे को। तो अगर पसंद आ रहा है आपको, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो भाई लाइक लोग भी कर देना। बाकी तो ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी रिवीजन हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है। हाँ, बस इतना ही है। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे भारत।